नमस्कार। राजधानी रांची में मेडिकल की छात्रा को जन्मदिन के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किए जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी भी एक आरोपी फरार है। आज रांची के सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जानकारी दी, उसके अनुसार मेडिकल की जो छात्रा थी, उसकी दोस्त बेस्ट फ्रेंड थी ओली विश्वकर्मा, जो रांची के जगन्नाथपुर इलाके में रहती थी। उसी का जन्मदिन था और ओली का बॉयफ्रेंड सदाब था और सदाब ने ही एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया था रांची के बरियातू इलाके में। और वो बर्थडे पार्टी में ओली विश्वकर्मा ने ज़बरदस्ती मेडिकल की छात्रा को बुलाया, यह कहकर कि तुम आओ यहाँ पर, और कई लड़कियाँ बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आने वाली हैं। जबकि मेडिकल की छात्रा लगातार उसे कहती रही कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बुलाया गया। मेडिकल की छात्रा जब उस अपार्टमेंट के 5वें तल्ले पर उस फ्लैट में पहुंची, तब उसे सिर्फ ओली विश्वकर्मा ही एक लड़की दिखी और उसके अलावे एक दानिश, इसके अलावे फहद मलिक और सदाब, ये 3 लड़के दिखे। जब उन्होंने असहजता जताई मेडिकल की छात्रा ने, तब ओली विश्वकर्मा ये विश्वास दिलाती रही कि उसकी और दोस्त जो है वो आने वाली है। बाकायदा फ़ोन पर वो बहाना करती हुई दिखी, बात करते हुए कि नहीं तुम आओ। वो झूठ मूठ का जो जानकारी है उसके अनुसार कहीं ना कहीं बात कर रही थी। लेकिन 8 बजे तक जब कोई और लड़की नहीं आई, तब केक काटा गया और केक काटने के बाद वो केक जब खिलाया गया मेडिकल की छात्रा को, तब से ही उसे चक्कर आने लगा। उसके बाद जब उसे भूख लगी, तब दानिश ने जो है वो पिज़्ज़ा मंगवाया और पिज़्ज़ा इस लड़की को खिलाया गया, मेडिकल की छात्रा को, जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में चली गई। मेडिकल की छात्रा का जो बयान है उसके अनुसार उसमें ज़रूर कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था। और गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि पिज़्ज़ा जब आया तो वो पिज़्ज़ा सिर्फ मेडिकल की छात्रा को खिलाया गया। उसके बाद आराम करने के लिए मेडिकल की छात्रा जब कमरे में गई और कमरे में पीछे से दानिश पहुँचा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके साथ उसने इस जघन्य घटना को जो है अंजाम दिया। सुबह जब मेडिकल की छात्रा की नींद टूटी, तब वो खून से लथपथ खुद को पाई और उसके बाद वहीं से उसने ओली को सूचना दी, अपनी दोस्त को सूचना दी और उसके बाद वहाँ से उसे हॉस्टल पहुँचाया गया। 2 दिनों तक लगातार ब्लीडिंग होते रहा। तब तक पुलिस को इसकी सूचना डर से या भय से या जैसे भी हो, जैसा कि रांची के सिटी एसपी ने बताया कि छात्रा काफ़ी डर गई थी, इसलिए पुलिस को सूचना नहीं दी। लेकिन जब रांची के ऑर्किड हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने के लिए आई और वहाँ भर्ती कराया गया, तो हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची, उसका फर्द बयान दर्ज किया गया और उसी में इस मामले का जो है वो खुलासा हुआ और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ओली विश्वकर्मा का जो बॉयफ्रेंड था सदाब, वो अब तक फरार है, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार दानिश और फहद मलिक दोनों की गिरफ्तारी जो है वो बंगाल से हुई है, क्योंकि जैसे ही उसे सूचना मिली कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस लड़की से पूछताछ कर रही है, और उसके बाद दोनों जो है फरार हो गए। भारतीय जनता पार्टी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मसले को उसने उठाया है और कहा है कि लड़की जो है पीड़ित लड़की, उसे धमकी दी जा रही है क्योंकि लड़की अनाथ है, उसके माँ और पिताजी नहीं हैं। फिर भी किसी तरह वो अच्छे कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके साथ ऐसा जघन्य घटना को जो है अंजाम दिया गया। इसी घटना घटी है, उसके साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार उसके साथ खड़ा है। लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। साक्षी जमुआर के नेतृत्व में एक टीम बनी थी और वही इस मामले की जांच कर रही थी और उसके बाद पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है। 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। जो जानकारी पुलिस ने दी है गिरफ्तार लोगों के बारे में, उसके अनुसार मोहम्मद दानिश, जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसकी उम्र 27 वर्ष है। पिता का नाम असलम है और पता ये हिंदपीढ़ी इलाके का रहने वाला है। दूसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है फहद मलिक, इसकी उम्र 27 साल है। पिता का नाम मोहम्मद हसीमुद्दीन है और ये लोअर बाज़ार थाना क्षेत्र के आज़ाद बस्ती पथलगू कुदवा का रहने वाला है। ओली विश्वकर्मा, जिसके पिता का नाम रंजित विश्वकर्मा है, और ये रांची के हटिया स्टेशन रोड जगन्नाथपुर इलाके में ये रहती थी और वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी दावा किया गया कि ओली विश्वकर्मा ही लगातार इसे डराती थी कि मीडिया में या फिर पुलिस में बयान देने से उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, लेकिन ये बातें छुपी नहीं। और आज
मेडिकल के स्टूडेंट ने जूनियर मेडिकल जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसके बैनर तले रिम्स के पास भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ और सुरक्षा की मांग की गई है कि जिस तरह से खास करके मेडिकल के स्टूडेंट और डॉक्टर्स पर लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं घटती है तो प्रशासन और सरकार जो है सुरक्षा मुहैया कराए। तो ये पूरा मामला था। अभी भी एक आरोपी शदाब जो है वो फरार है, पुलिस उसकी तलाशी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही शदाब भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM, बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in